अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटी टेस्ट गाइडेंस। मतलब बेसिकली मोर फोकस ऑन ई कैट इंजीनियरिंग साइड पे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज टेस्ट लाइक नस्ट, फास्ट, यूईटी, एनईडी, हबीब, आईबीए को भी आप कंसिडर कर लें। इन सब के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, जीआई के, पियाज, सबको मतलब इन ऑल। सो आई थिंक बिफोर मूविंग अहेड आई शुड टेल माई क्रेडेंशियल्स एंड के am I really eligible to make this video to guide you people? So I'm currently studying it fast. इसका मतलब मैं फास्ट का टेस्ट पास हुआ था और फास्ट की नंबर 1 फील्ड में, नंबर 1 प्रोग्राम में, कंप्यूटर साइंस में, जिसका मेरिट सबसे हाई जाता है। उसके अलावा आई गॉट एडमिशन इन एनईडी यूनिवर्सिटी। एनईडी यूनिवर्सिटी में आई हैव अराउंड प्रॉब्ली 87 मेरे एग्रीड बना था, वो भी सिर्फ फर्स्ट टेस्ट में। मैं सेकंड टेस्ट दिया नहीं था एनईडी का क्योंकि मेरा फास्ट में एडमिशन हो गया था। अगर सेकंड देता तो इंशाल्लाह मेरे 90+ क्रॉस करता, तो एनईडी की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी फील्ड में सीएस जो है, सीआईएस है एनईडी में, वहाँ पे मेरा हो जाता। सो एनईडी एंड फास्ट टू टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कराची, दोनों में मेरा अलहमदुलिल्लाह एडमिशन हो गया था। नस का टेस्ट मैंने दिया नहीं था, आईबी में मेरा खुद नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ की इंग्लिश वगैरह मुझे इतनी नहीं थी। सो बेसिकली जो फोकस यूनिवर्सिटीज़ है हमारी इसके लिए वो है नस्ट, जीआईके, यूईटी, एनईडी, हबीब को भी कर लें और हमारा फास्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह दर सी बात है। फास्ट हम तो वहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए। अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू क्लियर एंट्री टेस्ट, माय गाइडेंस फॉर एंट्री टेस्ट, माय अप्रोच। सो एंट्री टेस्ट के लिए एक ये नहीं कि बस हाँ, मतलब जब मैं एंट्री टेस्ट नहीं दिया था तो मेरे ध्यान में ये अप्रोच थी कि यार बस क्या हुआ, डेफिनेशन लिखी होगी, इज कॉल्ड डैश, ऐसा ऐसा कुछ आता होगा कि लेट्स से डिफ्यूजन की डेफिनेशन है तो डिफ्यूजन इज ये डैश, अब डिफ्यूजन लिख दो उसमें या ऑप्शन में से देख लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली साउंड। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, हाँ सही है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने की सबसे मुश्किल चीज़ है। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन भी ऐसे होते हैं कि सब लग रहे हो सब सही हैं। तो कॉन्सेप्चुअल आपके सही होने चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। स्पेशली अगर आप फास्ट का टेस्ट दें तो फास्ट में तो एडवांस मैथ, बेसिक मैथ्स आती है और इंग्लिश और आईक्यू आता है, तो मेन पोर्शन तो मैथ्स का होता है। तो मैथ्स के आपके कॉन्सेप्ट लाजमी अच्छे होने चाहिए, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, फंक्शंस, लीनियर अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, वो बेसिक मैथ्स में आ जाएगा। और ये सब मेन टॉपिक है, आपको सबको पता है। तो ये जो ए लेवल्स और इंटर में हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा हटके, उससे थोड़ा उसमें उसकी यहाँ पढ़ें, उसके अपने कॉन्सेप्ट आप स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका एम कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है लाइक नस्ट, लाइक फास्ट, लाइक एनडी, इस तरह की यूनिवर्सिटी है, तो अभी से आप जो है कॉन्सेप्ट अपने अच्छे रखें और फिर उनमें ही फोकस रखें ताकि एमसीक्यूज में आपको फिर आसानी हो। मूविंग फॉरवर्ड, टाइम इज़ बहुत इशू होता है टाइम का, स्पेशली इन फास्ट में टाइम का बहुत इशू होता है। और मतलब कि एमसीक्यूज की लिमिट यानी कि ज़्यादा होती है और टाइम मतलब कम होता है, वो देते इसलिए ताकि कॉम्पिटिशन क्रिएट हो। तो टाइम आपको लाजमी करना है और टाइम के लिए दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्रैक्टिस गेम है। मेरे ख्याल में इंटी टेस्ट इज़ ऑल प्रैक्टिस गेम है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। तो आप कोई कोचिंग सेंटर, कोई इंटी टेस्ट जो गाइडेंस के वो हैं उनके आप नोट्स वगैरह ले लें, उनके एमसीक्यूज का बॉम्ब होता है एक बैंक ऑफ एमसीक्यूज, आप वो ले लें, ई कैट के नोट्स ले लें और वो आप सॉल्व करने बैठ जाएँ। तो जितने सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, बेवकूफ़ों की तरह बस सॉल्व करने नहीं बैठ जाएंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लें, पहले देखो, सुन, जो सीनियर से पूछो कि यार मैं फास्ट टारगेट करूँ, फास्ट में क्या क्या टेस्ट में आता है। लेट्स से मैथ्स है तो मैथ्स में इंटीग्रेशन ज़्यादा आती है या बेसिक मैथ्स ज़्यादा आती है। अच्छा, आईबी है तो आईबी में मैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ूँ और क्या करूँ, तो वो जाकर पे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो। और सीक्वेंस सीरीज़ है तो जैसे फास्ट के मेन चीज़ सीक्वेंस सीरीज़ है, उसमें बहुत आती है फास्ट में ये, तो वो लाजमी देख लो। ये सीक्वेंस सीरीज पता नहीं है, बस हाँ कर लेंगे, तो वो चीज़ लाजमी हो। तो प्रैक्टिस इज़ अ गेम, प्रैक्टिस गेम है सारी। उसके अलावा आता है कि टारगेटिंग यूनिवर्स। आप पहले तो अपनी इंटी टेस्ट प्रिपरेशन से पहले आप टारगेट लिस्ट बना लो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की, कि लेट से मेरी टारगेट लिस्ट है नस्ट है, फिर फास्ट है, फिर यूईटी है, फिर पियाज है, फिर जीआईके और फिर एनडी है, ये है। अच्छा, और फिर सबका पैटर्न लिख लो। लाइक मैं तो ये कहता मैं सबका पैटर्न लिख लिए थे और उस क्लास में प्रिपरेशन कर रहा था।
लाइटनेस में तुम देख लो कि भाई अच्छा 40% जो है वो हमारा फिज़िक्स आता है, 80% 60% हमारा मैथ्स आता है, इतने परसेंट ये आता है, इतने परसेंट ये आता है, इतने मार्क्स ये होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये ज़्यादा वही है। फास्ट का लिख लो कि हाँ भाई फास्ट में डोमिनेट जो है वो मैथ होती है, मैथ्स ज़्यादातर आती है। बाकी IB में देख लो, IB में इंग्लिश ज़्यादा आती है, इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल आती है, तो इंग्लिश में मुझे फोकस करना है अगर IB में टारगेट रखना है। और GI करना है, GI में केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिक्स थोड़ी कम आती है, उसमें मैथ ज़्यादा होती है, तो मैथ्स पे फोकस करना है। तो इस तरह कर लो, और फिर जो तुम्हारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना उनके लिए पढ़ना शुरू हो जाओ। साइमल्टेनियसली तुम्हारी नीचे वाली यूनिवर्सिटी की तैयारी हो जाएगी। जैसे NIT में हर चीज़ आ रही होती है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, 25 तो अगर तुम NS की तैयारी कर लोगे, अगर तुम जो है वो फास्ट की तैयारी कर लोगे, तो तुम्हारी फास्ट की तैयारी से तुम्हारा मैथ्स तो बहुत आराम से क्लियर फुल आना चाहिए, इंग्लिश भी पूरा आना चाहिए, और फिजिक्स भी सबने पढ़ी हुई, फिजिक्स तो आसान आती है। केमिस्ट्री में थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। लाइक मैंने ये किया था, मैं फास्ट की तैयारी की थी, उससे मैंने NIT की तैयारी भी हो गई, और मैं NIT में भी आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी CIS में हो गया था मेरा एडमिशन। सही है, तो टारगेट कर लें आप यूनिवर्सिटीज़, उनके पैटर्न लिख लें, और फिर उस तरह से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पास पेपर्स। पास पेपर्स में आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहूँगा पास पेपर की प्रैक्टिस करो, नहीं ऐसा नहीं है। पास पेपर्स अब इरेलीवेंट होते जा रहे हैं, फास्ट के पास पेपर्स भी इरेलीवेंट हो रहे हैं, IB के तो बिल्कुल ही बिल्कुल इरेलीवेंट हो गए। अब IB के पास पेपर एक तो बहुत पुराने अपलोड किए हुए, 15-16 के अपलोड किए हुए, और जो अपलोड किए हुए भी हैं वो इतने आपको मतलब हलवा लगे, आप कहीं यार इतना आसान है कि IB की तैयारी में क्या करूँ, और जब IB का टेस्ट आएगा फिर आपको पता चलेगा कि IB का पेपर क्या आता है। तो पास पेपर्स हाँ प्रैक्टिस के लिए बंदा कर सकता है, लेकिन उसे रिलाय नहीं करो कि यार हाँ IB है, ये IB का तो बहुत आसान है, बस IB को छोड़ के मैं NS में कर दूँ, IB तो ऐसे मेरा हो जाएगा, नहीं होगा भाई। तो इसलिए पास पेपर्स को फोकस रखो, इतना नहीं रखो कि ये नहीं कि बस पास पेपर कर लो और हाँ बस मेरी तो तैयारी है, पास पेपर मैं करके गया हूँ। सही है। तो और फिर नो रोड लर्निंग, जैसे FSC में भी रोड लर्निंग चल जाती है कि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हमें शॉर्ट लॉन्ग ये सब देने होते हैं। MCQ से 15-20 आ रहे होते हैं हमारे FSC में, वो हम छाप छुप के इधर उधर करा के देते हैं, वो ये पास पेपर्स के आते हैं तो हम रट्टा मार के चले जाते हैं और वो देख कर आ जाते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कर रहे होते हैं। और शॉर्ट लॉन्ग आते हैं तो हम क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं और वही शॉर्ट लॉन्ग देकर आते हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट में आके बच्चा फंसता है, भले वो MCAT हो भले वो ECAT हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोड लर्निंग ज़्यादा फोकस नहीं करें। जब आप अपना 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 में भी है ना, तभी फोकस ये करें कि यार आपका फोकस होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्चुअल पे जाएं। टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहे है तो उससे पूछो भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे जाओ। और जैसे पर्सनली मैं ये करता था कि टीचर से पूछने पर इतनी वो नहीं होती कि पूरी क्लास सामने बैठी हुई है, क्लास का टाइम भी वो हो रहा है, क्लास सब कहते हैं अब यार क्या शोध, अब यार तुम पूछ रहे हो, तो क्या करो जो चीज़ पढ़ाई है जो कन्फ्यूजन है आके वो पे गूगल कर लो। तो इतनी वेबसाइट है यार, इंडियन इतनी वेबसाइट्स हैं, मैं इसको एक शॉर्ट भी बना दूंगा कि इंडियन इतनी वेबसाइट्स हैं, आप बस आके क्वेश्चन लिखो कि यार मुझे ये कन्फ्यूजन है, तो इंडियन पता नहीं यार बहुत सारी वेबसाइट है, मुझे अभी नाम भी याद नहीं आ रहा। कोरा एक तो है, कोरा तो वर्ल्ड वाइड है, उसमें क्वेश्चन के आंसर और होते हैं। अब तो हमारे पाकिस्तानी मकसद ऐप आ गया है, तो आप आके उसमें अपना क्वेश्चन डालो और वो वीडियो बना के देते हैं यार प्रॉपर। तो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मकसद ऐप, जस्ट फॉर योर बेनिफिट मैं बता रहा हूँ कि मकसद ऐप भी एक पाकिस्तानी ऐप है, वो तो उसमें वो उर्दू में प्रॉपर वीडियो बना के दे रहे होते हैं। तो वो आके घर पर रिसर्च करो, इससे क्या होगा कि इंडिया टेस्ट में आपको तय करना पड़ेगा और फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। और मेन चीज़ इंडिया टेस्ट ही है, क्योंकि इंडिया टेस्ट 50-60% लाया करता है। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी उठा के देख लें, भले वो नेस्ट हो भले वो फास्ट हो, कोई सी यूनिवर्सिटी 50% वो इंडिया टेस्ट रखती है। और आपने 50% ही सिक्योर कर लिया, आप मैट्रिक इंटर में तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, 80-90% आपके ऑलरेडी होगी आपका एडमिशन आपकी प्रेफर्ड फील्ड में। तो मेन चीज़ें यही थी कि इन चीज़ों पर बंदा फोकस करे, रट्टा नहीं लगाए, कॉन्सेप्चुअल पढ़े, टाइम मैनेजमेंट देख ले, अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट बना ले। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाई हुई है कि यूनिवर्सिटी लिस्ट कैसे करनी, इसमें मैं प्रॉपर गाइडेंस बनाई है, तो उस पर आप लोग हॉप ओवर कर सकते हैं। बाकी आई थिंक दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन हिट मी अप, I'll share my email, my LinkedIn, my Twitter, my Instagram, my Facebook, everything। तो जहाँ पे feasible हो आप you can reach out to me, और as soon as possible मैं आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। बाकी thank you so much for watching this video. I hope I was able to add some value to your life, to your career, to your board exams, to your entry test preparation, और थैंक यू सो मच। और मोर ओवर इन द एंड मैं ये भी बता दूं कि जो मेरे पास PDFs वगैरह है मैं वो भी ड्राइव लिंक में नीचे अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप उसमें भी जा सकते हैं। और उसमें जाके मैं प्रॉपर IBA का मैं इनफैक्ट मैं IB प्रिपरेशन पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है, फास्ट का भी मोस्ट प्रॉब्ली पड़ा हुआ है, फास्ट और NS का भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप उस पर जा सकते हैं। पूरी ड्राइव लिंक है, उसमें बहुत प्रिपरेशन मटेरियल है, पास पेपर्स हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी पूरी MCQs की बुक्स है। सो या मैं डाल दूँगा।
फॉर योर बेनिफिट. बाकी या डू लेट मी नो कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ डू यू वांट मी टू मेक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.